Hello बच्चों, let's read this question. The question says if nu1 and nu2 are the frequencies of the series limit of Lyman and the Balmer series respectively, and nu2 is the frequency of the first line of Lyman series, then इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी nu1 एंड nu2 सीरीज ऑफ लिमिट ऑफ लाइमन और बाल्मर सीरीज की होगी और न्यू थ्री जो है फ्रीक्वेंसी वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है nu1 nu2 और nu3 में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज एंड लाइमन सीरीज। सो फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइमन सीरीज एंड लाइमन सीरीज। Here this is Lyman series and Balmer series and Balmer series। ठीक है, तो यहाँ पे Lyman और Balmer series का फॉर्मूला क्या होता है, for Lyman series is equals to frequency is equals to RC 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर होगा। ठीक है, इन केस ऑफ लाइमन सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज में। तो यहां अगर हम nu1 की बात करें, nu1 इज इक्वल्स टू RC 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by इनफाइनाइट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, RC। तो ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें देखना है फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो लाइमन सीरीज है उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो अगर हम nu2 की बात करें, nu1 हमने कैलकुलेट किया, क्या आया हमारा, RC आया। जब हम nu2 की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, RC ब्रैकेट में 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो RC 1 by 1 माइनस 1 by 4, तो ये क्या आ गया हमारा 3 by 4 RC। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं हम nu3 की। तो nu3 में हमें क्या देखना होगा, फॉर बाल्मर सीरीज न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, RC 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by N स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हमने सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज में देखा था उसमें भी n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट था, और बाल्मर सीरीज में भी n इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हमें nu3 की वैल्यू निकालनी है। तो nu3 RC 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by इनफाइनाइट स्क्वायर। तो इसको जब हमने और कैलकुलेट किया तो ये क्या आया हमारा, RC 1 by 4 माइनस 1 by इनफाइनाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा nu3 की वैल्यू क्या आ गई, RC अपॉन 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो जब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 में अगर देखें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। जैसे कि RC अपॉन 4 प्लस 3RC अपॉन 4। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं,
इक्वेशन सेकंड हमारी क्या आई थी, 3/4 RC, और इक्वेशन थर्ड क्या आई थी हमारी, RC/4। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें इक्वेशन 1 मिली 4RC/4। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RC मिलेगा, जो कि क्या है, ये हमारा ν1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ν3 प्लस ν2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ν1। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ν1 माइनस ν2 इज इक्वल टू ν3। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी ν1, ν2 और ν3 में। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ν1 माइनस ν2 इक्वल टू ν3। ऑप्शन नंबर A is correct. So here write the answer. Option number A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.